खबर इंदौर से है। कहीं खुशी थी तो कहीं गम, ऐसे चले बम की सब रह गए दंग। जी हाँ, इंदौर शहर में हर कोई बड़ा अधिकारी आना चाहता है और यहाँ पर पोस्टिंग पाना चाहता है। मुश्किल होता है, लेकिन जैसे तैसे वह इंदौर आ ही जाता है। लेकिन यदि किसी अधिकारी की दूसरी ही पोस्टिंग में उसकी विदाई समारोह में इस तरह का जश्न मनाया जाए कि देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इंदौर में 2 दिन पूर्व एक आईपीएस अधिकारी का ऐसा विदाई समारोह मनाया गया जिसे देखकर आप अचंभित रह जाएंगे। पुलिस कमिश्नर और डीजीपी का भी इतना भव्य विदाई समारोह देखने को अमूमन नहीं मिलता। जश्न इस तरह से मनाया और इस तरह से पूरा उसका वीडियो शूट किया गया जैसे कि कोई उनका रिटायरमेंट ही हो गया हो। बकायदा शॉल श्रीफल से उनका स्वागत किया गया और उन्हें मालवी पगड़ी भी पहनाई गई। नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया डीसीपी ने। डीसीपी साहब की एंट्री इतनी जोरदार थी कि जैसे कि कोई फिल्मी कलाकार अपनी गाड़ी से उतरकर अपने फिल्म प्रमोशन के लिए आ रहा हो। फूलों से इस तरह का स्वागत देखने को मिला जैसे कि मुख्यमंत्री किसी बड़ी योजना के लिए आ रहे हों। इतना अधिक खर्च एक विदाई समारोह पर थोड़ी सी बातें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अपने डीपी के विदाई समारोह में अपने इतना डेकोरेशन, इतने बम जला दिए कि जैसे उन्हें अब अपने विभाग से विदा ही कर दिया। लंबे समय की कवायद के बाद इंदौर के आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट आई, जिसमें डीसीपी जोन 1 विनोद मीणा का ट्रांसफर इंदौर से हो गया। उनके थाना क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं थीं जिन्हें दबा दिया गया या फिर वहां फिर दब गई। राजेंद्र नगर, तेजाजी नगर, गांधीनगर कुछ ऐसे थाने थे जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर भी काफी नाराज थे। पीएचक्यू तक बात भी गई, लेकिन अभी भी केवल अधिकारियों के बीच दबी हुई के राजेंद्र नगर का हवाला कांड अभी भी शांत नहीं हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी रकम को सुनकर सभी हैरान हैं और जिसकी शिकायत तो ऊपर तक हो गई, लेकिन डीसीपी इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई। तेजाजी नगर मामले में जहां जवानों द्वारा संरक्षण देकर ड्रग्स बिकवाई जा रही थी, वहां भी शिकायत विनोद मीणा के समय ही हुई थी। लेकिन डीसीपी जब कुछ नहीं कर पाए तो पुलिस कमिश्नर को आगे आते हुए उन जवानों को थाने से हटाया गया। विनोद मीणा इंदौर में रहते हुए अपने अधिकारियों को हमेशा बचते हुए नजर आए। डीसीपी विनोद मीणा की ये दूसरी पोस्टिंग थी। इससे पहले वो उज्जैन में एडिशनल के पद पर थे, जिसके बाद उज्जैन में रहने का फायदा हुआ और उन्हें दूसरी पोस्टिंग इंदौर की मिल गई। लेकिन पहले जो अधिकारी मीडिया से रोजाना सरोकार करके अपनी बातें रखता था, लेकिन धीरे धीरे अपने निचले स्टाफ द्वारा कई बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मीडिया से की दूरी बनाना शुरू कर दी। मीडिया के नंबरों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया और मीडिया की खबरों को लेकर वहां हमेशा बंद कैबिन में खबर लिखने वाले पत्रकार की बुराई करते थे। ये बात भी उनके बंद कैबिन में नहीं रह पाई और वह भी चलकर बाहर आ गई। तस्वीर देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बड़े नेता हैं, किसी बड़े बिल्डर का जन्मदिन या शादी की परियों का ये वीडियो है। लेकिन जिस आलीशान ढंग से एक भव्य होटल में एक आईपीएस अधिकारी का विदाई समारोह मनाया गया, वह काफी सवालिया निशान खड़े होता है। भरत आईपीएस अधिकारी के बारे में लिखने से पहले कई पत्रकार सोचते हैं क्योंकि आईपीएस लॉबी बड़ी है, वह कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है।